सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे और 2 से 3 वीडियोस में पूरी ट्रिग्नोमेट्री एसएससी लेवल तक की बिल्कुल स्क्रैच से हम ख़त्म कर देंगे। वीडियोस जो हैं वो लंबी होंगी क्योंकि 3-4 वीडियो में हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करेंगे, तो वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो लंबी होगी, लेकिन इसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। आई मेक श्योर कि किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री कभी समझ नहीं आई है लाइफ में, वो भी इस चीज़ को समझ जाए अच्छे से। इतनी ज़्यादा स्क्रैच से और हाई लेवल तक हम करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। ट्रिग्नोमेट्री जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं वो क्या होती हैं। अब आपने एक वर्ड तो नोटिस किया होगा कि रेशोज़। रेशोज़ किस चीज़ की रेशो? साइड्स की रेशोज़, राइट। कौन सी साइड की रेशो? सी, अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज़ की रेशो होगी हम उसको एक नाम दे देंगे, अगर बेस और हाइपोटेन्यूज़ की रेशो होगी हम उसको दूसरा नाम दे देंगे, और अगर परपेंडिकुलर और बेस की रेशो होगी हम उसको तीसरा नाम दे देंगे। इसको हम नाम दे देंगे साइन का, साइन ऑफ थीटा। अब किस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या परपेंडिकुलर होगा और क्या हाइपोटेन्यूज़ होगी, वो हम एक बार ध्यान से देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा और फिर मैं आपको और ज़्यादा डेप्थ में इसके बारे में बताऊंगा। सी, अगर कोई भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और ये लेट्स से एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब इस साइड और इस साइड में से कौन सा परपेंडिकुलर होगा? सी, जब ये थीटा है इसके ऑपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस होगा इस थीटा के हिसाब से। अगर आप थीटा ये लोगे, थीटा डैश के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो अगर हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है ऐसे, लेट्स से एंगल है ए, तो साइन ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर होगा, ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। और वैसे भी हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे लंबी साइड होती है ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो साइन ए क्या आ जाएगा? ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है ए सी। ऐसे ही सारी रेशोज किसके बराबर होती हैं वो हम एक बार लिखेंगे यहाँ पे। साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। इनको याद करने की ट्रिक भी होती है। बड़ी बार बच्चे ऐसे याद करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये हो गया साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी अभी तक इतनी कि किसी भी राइट ट्रायंगल ए बी सी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का मतलब होता है रेशो ऑफ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल। फॉर एग्जांपल अगर हमें साइन बी बोलना है वो क्या आएगा? ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। बी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर आएगा ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। अब ये एंगल बी के हिसाब से हमेशा कांस्टेंट होगा। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। इसका मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा ना साइन 31/2। अब अगर ये ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री है, तो अब अगर ये ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल ले ली हमने, ये भी तो 30 डिग्री है एंगल, तो ये अपॉन ये हमेशा बराबर आएगा ये अपॉन ये के, क्योंकि साइन थीटा हमेशा कांस्टेंट होता है और वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की। अगर थीटा 30 डिग्री है तो आप छोटी ट्रायंगल ले रहे हो या बड़ी ट्रायंगल ले रहे हो, इन दोनों की रेशो सेम ही आएगी।
फॉर एग्जांपल अगर हमने ये ट्राइंगल बनाई, लेट्स से ये 90 डिग्री है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये आ गया थीटा, ये आ गया ए डैश और ये आ गया सी डैश। तो साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इतनी, तो ये आएगा ए डैश सी डैश अपॉन ए डैश बी। और ऑल्सो अगर हम बड़ी ट्राइंगल देखेंगे तो साइन थीटा क्या आएगा, ए सी अपॉन ए बी। इसका क्या मतलब है कि साइन थीटा की जो रेशो है वो बराबर ही आएगी। फॉर एग्जांपल अगर साइन 30 होता है तो ये 1/2 ही आती है, मतलब जितनी भी ए सी आएगी हाइपोटेन्यूज उसका डबल होगी हमेशा अगर एंगल 30 डिग्री लेंगे तो ये हमने आपको मतलब समझा दिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इक्वल किसके होती हैं, साइन कॉस टैन तो हमने पढ़ लिया। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनका ही इन्वर्स कर देना है। टैन थीटा का अगर हम 1/tan थीटा कर दें तो ये होता है कॉट थीटा, और अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। सिमिलरली कॉस थीटा जो है 1/cos थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, और ये कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली साइन 1/sin थीटा जो है वो कोसेक थीटा होता है, और वो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया। अब हम आपकी नॉलेज चेक करेंगे कि क्या आप ये आंसर कर पाते हैं क्वेश्चंस। लेट्स से ये ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है 90 डिग्री, ये है थीटा, ये है थीटा 1 था, ये थीटा 2 है। अब हम कुछ वैल्यूज़ लिखेंगे ए बी और सी। अब हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे साइन थीटा 1, सेकंड वैल्यू हम लिखेंगे कॉस थीटा 2, थर्ड वैल्यू हम लिखेंगे कॉस थीटा 1, फोर्थ वैल्यू हम लिखेंगे टैन थीटा 2, फिफ्थ वैल्यू लेंगे कोसेक थीटा 2। अब इन 5 वैल्यू की हमें लिखनी है। लेट्स सी आपको पता चलता है कि क्या आएगी। तो साइन थीटा 1 क्या आएगा, साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब थीटा 1 के हिसाब से परपेंडिकुलर ये आएगा ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, सबसे बड़ी साइड ए बी। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ये ए सी अपॉन ए बी। कॉस थीटा 2 किसके बराबर आएगा, अगर ये थीटा लें तो कॉस थीटा 2 आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा 2 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ए सी, तो बेस क्या आएगा ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी ही आएगी सबसे बड़ी साइड। तो थर्ड का आंसर अब हम निकालने की कोशिश करते हैं कि थर्ड का आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा 1 क्या आएगा, कॉस आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा 1 के हिसाब से बेस आएगा बी सी और हाइपोटेन्यूज तो ए बी ही आएगा। अब हम फोर्थ निकालते हैं टैन ऑफ थीटा 2। टैन थीटा 2 निकालने के लिए आप थीटा 2 के साथ देखिए कि थीटा 2 के हिसाब से, और टैन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा 2 के हिसाब से परपेंडिकुलर आएगा बी सी और बेस क्या आएगा ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी आ जाएगा इसकी वैल्यू। फिफ्थ की और लास्ट की वैल्यू जो है कोसेक थीटा 2। अब आपको कोसेक की वैल्यू होती क्या है, आपको पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या होता है 1/sin, मतलब कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज थीटा 2 के हिसाब से सबसे बड़ी साइड तो यही आएगी ए बी, और परपेंडिकुलर थीटा 2 के हिसाब से आएगा बी सी, ए बी अपॉन बी सी इसका आंसर हो जाएगा। आप साइन थीटा 2 निकालो क्या आएगा,
सिक्स्थ लिख लो साइन थीटा टू। साइन थीटा टू क्या आएगा, साइन थीटा टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। सी साइन थीटा टू जो है वो बी सी अपॉन ए बी है और ये ए बी अपॉन बी सी है। तो आप देख सकते हो कि कोसेक थीटा टू उल्टा है साइन थीटा टू के। मैंने आपको बताया अभी कि साइन थीटा टू इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा टू आएगा और वही आया है, आप देख लो बी सी अपॉन ए बी है तो ये ए बी अपॉन बी सी है। इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट पे और मैं आपको एक चीज़ नोटिस करने के लिए बोलूँगा। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है जो हमारा है वो हमें बोलता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, या फिर कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब आप एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं, लेट्स से ये, आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर ये 90 है ये थीटा है तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि टोटल ओवरऑल सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आप इसको अगर ए बी सी लिख दो तो साइन थीटा निकालने की कोशिश करो, क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या आएगा ए बी अपॉन ए सी, और कॉस 90 माइनस थीटा निकालने की कोशिश करो। 90 माइनस थीटा के हिसाब से कॉस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 90 माइनस थीटा का बेस आएगा ये और हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही आएगी, बेस क्या आएगा ए बी अपॉन ए सी। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ये साइन थीटा है, ये कॉस 90 माइनस थीटा है। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आप उल्टा करने की कोशिश करो इसको, कि अगर आप साइन ऑफ 90 माइनस थीटा निकालो, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या आएगा, इसके साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर आएगा बी सी 90 माइनस थीटा का, और हाइपोटेन्यूज आएगी आपकी ए सी ही। अब कॉस थीटा निकालने की कोशिश करो, कॉस थीटा के हिसाब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या आएगा इस थीटा का बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर आ गया बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये सब आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है। और अब हम आगे चलेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि साइन कॉस टेन इनकी वैल्यूज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका उल्टा होता है कोसेक, होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक का कॉस का उल्टा होता है सेक, होता है बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और इसका होता है कॉट, होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये यहाँ पे करेक्शन करी। तो इसके बाद और एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या कोई भी रेशो है, रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है फॉर एनी एंगल। मतलब साइन 30 हमेशा 1/2 ही आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर एंगल 30 डिग्री है किसी राइट ट्रायंगल में, अगर वो ऐसे छोटी ट्रायंगल है या फिर बड़ी ट्रायंगल है,
एंगल 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो x, अगर ये x लेंथ है इसकी तो इसकी 2x ही होगी। अगर इसकी 1 है इसकी 2 है, अगर इसकी लेट्स से 3 है इसकी 6 है। अगर एंगल 30 है तो इनकी रेशो 1/2 ही आएगी हमेशा। सिमिलरली अगर एंगल 45 डिग्री होता, लेट्स से एंगल 45 डिग्री होता तो वैल्यू हमेशा 1/√2 ही आती। मैं आपको ये प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हम वैल्यूज़ याद कर लेंगे। बट इफ़ समबडी रियली वांट्स तो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। सी, एक ट्रायंगल है, अगर इसमें 45 डिग्री है एक एंगल, ये तो हमें 90 डिग्री पता है और ये भी 45 आ गया, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी भी लेंथ x आएगी, क्योंकि ये 45 के अपोजिट है, ये 45 के अपोजिट है, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, x² + x², पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो आएगी √2x², मतलब x√2 आ जाएगी इसकी लेंथ हाइपोटेन्यूज की, x√2। तो अब साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, इस थीटा के हिसाब से 45 के हिसाब से साइन 45 क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेन्यूज x√2। x से x कट गया, 1/√2। तो कभी भी एंगल 45 डिग्री होगा साइन की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। सिमिलरली जैसे अगर 60 डिग्री की आपको निकालनी है तो आप एक ट्रायंगल एज्यूम करिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड है x और ये भी साइड है लेट्स से x। तो आप इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये 60 डिग्री था, ये भी 60 था। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जो मीडियन और परपेंडिकुलर सेम चीज़ होगी, ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, ओवरऑल 60 था, राइट। अगर आपको साइन 60 निकालना है, अगर ये x था ये x था तो ये x/2 आएगा, ये x/2 आएगा, राइट। और अगर हम इसको ये लेंथ h मान लें, सबसे पहले हम h निकालेंगे, क्या आएगा, वो हमारा आएगा x² - x/2 का स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। इस ट्रायंगल में ये 30 है, ये 60 है, ये h है, ये x/2 है, ये x है, तो h² + x/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो h क्या आ जाएगा, x² - x/2 का स्क्वायर का ऐसे अंडर रूट, राइट। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, h क्या आ जाएगा हमारा, x² - x²/4, 4 ऊपर गया, 4x² - x²/4, यह आ जाएगा हमारा h, राइट। h हमारा क्या आ जाएगा फर्दर, 3x²/4 का अंडर रूट, तो यह आएगा x/2 √3। h की वैल्यू आ गई ये। अब हमारा ये था h, ये था 30 डिग्री, ये था 60 डिग्री, h हमारा आ गया है x√3/2। हाइपोटेन्यूज हमारी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने x मानी थी और ये हमारा x/2 था, क्योंकि पूरी ट्रायंगल अगर कंप्लीट करेंगे x माना था, ये x/2 था और ये भी x/2 था। तो साइन 60 क्या आ जाएगा, साइन 60 क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा x√3/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है x, तो ये आएगा x√3/2x √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं भी आया कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ याद करनी है और वो आपको सीधे देखने को मिलेंगी क्वेश्चंस में। तो हम अब वैल्यूज़ याद करेंगे, उसके लिए मैंने एक टेबल इंक्लूड करा है, मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ। मैंने ये आपको समझाने के लिए
आज हम ये तीनों एक्सरसाइज जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है पूरी तीनों एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कर देंगे। अभी तक जो मैंने आपको समझाया है मैं आपको बताऊंगा एक बार कि साइन कॉस टैन ये सब चीज़ ये क्या होती हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं। एक सेकेंड, साइन कॉस टैन ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो होती हैं व्हाट डू दे मीन, इसका मतलब है कि ये फिक्स्ड रेशोज़ होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब है कि अगर एंगल अल्फ़ा है तो अगर हम ये एंगल अल्फ़ा है, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूज़ की रेशो अल्फ़ा के हिसाब से फ़िक्स ही आएगी, इसकी और इसकी फ़िक्स आएगी, मतलब फ़िक्स आएंगी। ये सब मैंने आपको समझा दिया है, आपको इस पर दिमाग नहीं खर्च करना है ज़्यादा। अब मैं आपको वैल्यूज़ दिखाने आया था कि जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया। अब ये सारी वैल्यूज़ जितनी भी हैं इनको याद करने के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट जो रो है इसको याद करना है, सारी खुद ब खुद बन जाएंगी। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आपको बस याद रखना है कि साइन 0 मतलब 0 और साइन 90 मतलब 1। 0 से 1 जा रही हैं ये वैल्यूज़ और इंक्रीज़ हो रही हैं, और इसके पीछे का रीज़न भी है बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट अगर इफ़ यू वांट टू नो तो मैं आपको बताता हूँ कि जो साइन होता है ना, आपने पढ़ा होगा साइनोसॉइडल वेव्स एंड एवरीथिंग, साइन का ग्राफ ऐसा होता है। बट इसमें हम घुसेंगे नहीं, आई थिंक ये कंफ्यूज कर देगा। दिस सीरीज़ इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको मैथ में प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको बस याद करना है साइन 0, 30, 45, 60, 90 इसकी वैल्यूज़ याद करनी है। आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, राइट। अगर आपको इसके पीछे कुछ रिलेट करके याद करना है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। ये ट्राइंगल है, अगर ये थीटा है, अगर थीटा 0 है मतलब ये जो लाइन है ये बिल्कुल इसके ऊपर ही है फिर से, तो परपेंडिकुलर की हाइट ही 0 हो जाएगी ना, तो 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज की लेंथ इसके ही बराबर हो जाएगी। आप ऐसे समझ के कर लो कि साइन 0 का मतलब है 0। उसके बाद साइन 30 1/2 हाफ, फिर 1/√2, फिर √3/2 और 1। ये आपको याद करना है फर्स्ट कॉलम, जैसे तैसे करके आप याद कर लो। उसके बाद जब कॉस में आएंगे ना, इसका उल्टा कर देंगे। ये 1 था, यहाँ पे 1 आएगा। ये 1/2 था तो यहाँ पे 1/2 आएगा। ये √3/2 था, यहाँ पे √3/2 आएगा। ये 1/√2 था, 1/√2 आएगा। और ये 0 था, ये 1 आएगा, और सॉरी 0 आएगा। तो ऐसे करके करना है। कैसे, अब आप एक बार बनाते हैं। साइन कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 से 1 जाएगा 90 तक। ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है। अब उल्टा कर देना है। ये 1 था तो ये 1, ये √3/2 था तो ये √3/2, ये 1/√2 था, 1/√2 ही आएगा। ये 1/2 आएगा cos 60, और ये 0 आएगा। और वैसे भी आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो अगर कॉस 60 की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, साइन 30 के, राइट। 90 माइनस 60 के मतलब 30 के, तो साइन 30 और कॉस 60 दोनों बराबर हैं। 45 45 90, तो कॉस 45 और साइन 95 दोनों बराबर आएंगे। ऐसे भी करके आप याद कर सकते हो। आपको बस ये टेबल याद करना है। अब हम फाइनली टेबल लिखेंगे क्योंकि सिर्फ पहली रो ही आपको याद करनी थी। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 से 1 जाता है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है। यहाँ पे कॉस का उल्टा हो जाएगा, 1 से 0 जाएगा और ये √3/2 आएगा, ये 1/√2 आएगा, ये 1/2 आएगा। अब टैन जो होता है वो साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है, तो आएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1, साइन 0 अपॉन कॉस 0। फिर 1/2
डिवाइडेड बाय √3/2, तो साइन 30 आएगा 1/√3। अब ये दोनों बराबर हैं, डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। tan 45 आएगा 1, tan 60 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, और ये आएगा नॉट डिफाइंड 1 डिवाइडेड बाय 0। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो ये आ जाएगा। तो अब आपको वैल्यूज़ पता चल गई होंगी, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। अब आपको पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, सेक और कॉट, इनके रेसिप्रोकल लिखने हैं। 0 तो मतलब ये 1/0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये 1/2 था तो ये 2 हो जाएगा, ये 1/√2 था, ये √2/1 हो जाएगा, ये √3/2 था, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1 था, 1/1 1। सेक जो है वो कॉस का उल्टा, 1 डिवाइडेड बाय 1 1, 1/√3/2 मतलब 2/√3 आ जाएगा, और ये इसका रेसिप्रोकल √2 आ जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सिमिलरली tan का उल्टा कॉट आप यहाँ पे लिखेंगे। आपको ये टेबल पूरा याद करना है, और अब हम सिर्फ जब आइडेंटिटीज़ पढ़ लेंगे, जैसे ही हम आइडेंटिटीज़ पढ़ लेंगे उसी के साथ हमारी 10th की पूरी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगी। 3 आइडेंटिटीज़ हैं, वो हम जल्दी से करेंगे, उसके बाद हम तीनों एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे साथ में बैठ के अभी आपके सामने। अब जो 3 आइडेंटिटीज़ हमें याद करनी है वो हैं गाइस ये आइडेंटिटीज़, और ये बहुत इजी हैं, इनको आपको कोई प्रूफ नहीं करने, कोई कुछ नहीं करने, ये बस आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगी टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस। फर्स्ट वाली जैसे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको प्रूफ करना भी, आप करके देखना चाहते हो कि ऑब्वियसली वो आइडेंटिटी है तो सही होगी, बट अगर आपको करना ही है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो h स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर तो ये भी h स्क्वायर बन जाएगा, आ गया 1 के इक्वल। मतलब क्या मुश्किल था इसमें, बट आपको ये करना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये याद करनी है तीनों आइडेंटिटीज़, और हमें ये क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। तीनों आइडेंटिटीज़ क्या हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और टैन की जगह पे कॉट कर देंगे और सेक की जगह पे कोसेक कर देंगे थर्ड में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइजेज सॉल्व करने। जो पहली एक्सरसाइज है 8.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 10th क्लास तक की आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगी, और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पेपर में देखने को मिलेंगे मेरे हिसाब से। जो इसके ऊपर की ट्रिग्नोमेट्री है उससे आने के मुश्किल हैं चांसेस, हाइट एंड डिस्टेंस का एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। और अब हम ये तीनों एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होंगे उनको रहने देंगे, जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, BC इज इक्वल टू 7, AB इज इक्वल टू 24, डिटर्मिन, ये वैल्यूज़ डिटर्मिन करनी है। तो ये ट्राइंगल है, ये 24 है, ये 7 है, ये आ जाएगी 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 √625, 25 के बराबर आ जाएगी हाइपोटेन्यूज़। हाइपोटेन्यूज़ हम निकाल ली हमने, हाइपोटेन्यूज़ हमारी आ गई 25। तो पूछा क्या है, साइन ए और कॉस ए निकालना है। साइन ए क्या आ जाएगा, सॉरी हम इसको B था, ये A था और ये C था, BC 7 था बिल्कुल। अब साइन A क्या आ जाएगा, A अगर ये है इसके अपोजिट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/25। तो कॉस A क्या आ जाएगा, कॉस A क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25। तो पहला हो गया। फिर साइन C और कॉस C पूछा है। साइन C, अब ये C है, साइन C क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज
और कॉस सी क्या आ जाएगा, कॉस सी आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये चारों वैल्यूज़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इन द फिगर 8.13 ये दी है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। ठीक है, ये फिगर हमें दी है p q r 12 13, ये आ जाएगी हमारी 5, क्योंकि 169 ये 144, इनके बीच में डिफरेंस 25 है, वो 5 का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा के हम ये 5 निकाल लेंगे। उसके बाद हम आगे हमें क्या बोला है, tan p माइनस कॉट r। tan p कितना आ जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p के हिसाब से परपेंडिकुलर आ जाएगा 5 अपॉन बेस आ जाएगा 12। tan p आ गया 5/12, tan p आ जाएगा 5/12, और कॉट r क्या आएगा हमारा, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो r के हिसाब से बेस आ जाएगा 5 और परपेंडिकुलर आ जाएगा 12, तो 5/12 माइनस 5/12 0 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है कि साइन a इज इक्वल टू 3/4 है। तो हम इस क्वेश्चन को बड़े तरीक़ों से कर सकते हैं, हम आइडेंटिटी यूज़ करके भी कर सकते हैं, और भी तरीक़ों से कर सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और टैन ए, तो हम सीधे करेंगे ऐसे। हम एज्यूम कर लेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। साइन ए हमें दिया है 3/4, और साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए के हिसाब से ये आएगा, इसको 3 ले लें, हाइपोटेन्यूज 4 ले लें, तो ये ए बी हम निकालेंगे। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस, अगर इसको हम के मान लें, के का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू के का स्क्वायर, 7 इज इक्वल टू के का स्क्वायर, के इज इक्वल टू आ जाएगा √7। तो ये हमारा आ जाएगा √7। तो हमें निकालने के लिए क्या बोला है, कॉस ए। कॉस ए क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस के हिसाब से, ए के हिसाब से बेस क्या आएगा, ये, और हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा √7/4। सिमिलरली टैन ए बोला है, अब ये होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, या फिर सीधे परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर 3 है अपॉन बेस है √7, और हम साइन ए क्या है हमें 3/4, और कॉस ए हमें क्या दिया है √7/4। तो अगर ऐसे भी निकालेंगे तो 3/√7 ही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में दिया कि 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, और फाइंड करने के लिए हमें बोला है फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो सबसे पहले कॉट ए क्या दिया हमें, कॉट ए दिया हमें 8/15, और कॉट ए क्या होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब अगर हम ट्राइंगल बना लें, ए के हिसाब से बेस क्या दिया है हमें 8, परपेंडिकुलर दिया है 15, तो हम पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, वो आएगा 64 प्लस 225 का √8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर किया, तो 289 आएगा 17। हाइपोटेन्यूज हमारी आ जाएगी 17, हाइपोटेन्यूज 17 आ गई। तो साइन ए क्या आएगा, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 15/17, साइन ए। दूसरी चीज़ पूछिए सेक ए। सेक ए क्या होएगा, 1/कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा सेक ए। ए के हिसाब से हाइपोटेन्यूज है 17, बेस है 8, तो ये आ जाएगा उसकी वैल्यू।
दोनों हो गए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, तो इसका उल्टा आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हमें बोला है ये है 13/12, मतलब हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस है 12 थीटा के हिसाब से। तो हमें ये आ जाएगा 5, परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा 5। अब हमें बोला है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5/13। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये सीधे कॉस थीटा 1/sec थीटा भी होता है, तो सीधे 12/13 भी लिख सकते हैं उसका उल्टा। और टैन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। और इन दोनों को डिवाइड करके भी यही आएगा, साइन बाय कॉस भी टैन होता है, तो 5/13 अपॉन 12/13, 5/12 बराबर आ जाएगा। चलेंगे आगे, साइन कॉस टैन निकाल लिया। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये आ जाएगा 13/5। कॉस का उल्टा होता है सेक, ये होता है 13/12, और ये हमें क्वेश्चन में दिया भी तो है 13/12। और टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉट इज इक्वल टू 12/5 आ जाएगा। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी निकल गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करेंगे। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्यूएट इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, इनकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको a माने, इसको b माने, a + b इंटू a - b, a² - b² अपॉन इसको a इसको b मानेंगे, ab a² - b²। तो 1 - sin स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 - cos स्क्वेयर थीटा। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वेयर 1 - cos स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा के बराबर आ जाएगा, और कॉस स्क्वेयर थीटा 1 - sin स्क्वेयर थीटा के बराबर आ जाएगा। 1 - sin स्क्वेयर थीटा को कॉस स्क्वेयर थीटा लिख देंगे, और 1 - cos स्क्वेयर थीटा को साइन स्क्वेयर थीटा लिख देंगे। तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वेयर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/8 का स्क्वायर 49/64। सिमिलरली अगले पार्ट में डायरेक्टली कॉट स्क्वेयर ही पूछा है, तो वो उसकी भी वैल्यू यही आ जाएगी। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। इफ़ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 चेक वेदर, तो ये भी चेक करने वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम स्किप करेंगे, ये इक्वल ही आएगा चेक करने के बाद। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, tan ए इज इक्वल टू, tan ए की वैल्यू हमें दी गई है 1/√3, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है ये और बेस है ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 और √3 है। हम पहले ए सी निकाल लेंगे, ए सी हम निकाल लेंगे, वो आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का √3 + 1 का
√4 2, AC हमारा आ जाएगा 2। अब हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी। तो साइन ए आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, कॉस सी आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी के हिसाब से बेस ये आएगा 1/2, प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए क्या आएगा √3/2, और साइन सी क्या आएगा √3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4, 4/4 1 आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट जो है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये कमेंट में ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस QR, PR ये प्लस QR इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 दिया है, PQ इज इक्वल टू 5, डिटर्मिन द वैल्यूज़ ऑफ साइन P कॉस। तो ये हमारा सबसे बड़ा है, ये 13 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट जो बनेगा हमारा 12 13 और 5 का बनता है, और 12 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। और वैसे भी अगर आपको निकालना ही है तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं कि आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं कि इसको x ले लें, इसको x - 25 ले लें, क्योंकि दोनों का सम 25 दिया है और ये थर्ड 5 दिया है। तो आपका आएगा x² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस x - 25 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, x² प्लस 25 प्लस x² प्लस 625 माइनस 50x। तो x² इज इक्वल टू, यहाँ से x² से x² गया और यहाँ से 50x हम यहाँ कर देंगे, और ये यहाँ पे आ जाएगा 650x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। ये 13 आ गया तो ये ऑब्वियसली 12 आ जाएगा, 25 माइनस 13। और जब ये सब निकल गया हमारा 13 और 12, अब हमें क्या बोला है फाइंड करने के लिए, साइन P कॉस P और टैन P। तो ये P है, साइन P आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, कॉस P आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, और टैन P आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। तो ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये भी मतलब वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट कि हम इसको सॉल्व करें तो हम इस क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ना tan 90 होता है 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड एंड अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की साइड जा रहा है। अगर आपको इसको समझना है तो आप ऐसे देखो, अगर कोई भी नंबर है, लेट्स से 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो ये वैल्यू आएगी 0.1, अगर 1 को 5 से करेंगे ये आएगी 0.2, अगर 1 को 4 से करेंगे ये आएगी 0.25, ये उससे बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है। ऐसे ही जब हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, इसको छोटा छोटा करते जा रहे हैं तो 1 आ जाएगा, ये उससे भी बड़ा है। अब इसको 1 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही जब 0 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये बढ़ रहा है ना नंबर, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो 1 से तो बड़ी है ना इन्फिनिटी, इसीलिए फर्स्ट का आंसर है फॉल्स, कि tan की वैल्यू फर्स्ट में हमें बोला है द वैल्यू ऑफ tan इज़ ऑलवेज लेस देन 1, तो ये फॉल्स है।
सेकंड क्वेश्चन है sec a इज इक्वल टू 12/5। sec क्या होता है? कॉस कोल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आएगा ये। हाइपोटेन्यूज आपको 12 दी है, बेस आपको 5 दिया है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 144 माइनस 25 अंडर रूट 119। तो रियल नंबर है ना ये, तो ये ट्रू होगा फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए की कुछ तो वैल्यू आएगी कि जिसके लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 119, तो मेरे हिसाब से ये ट्रू होगा। अगला है कॉस ए इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये गलत हो गया, क्योंकि कोसिकेंट जो है वो कोसेक होता है, तो साइन होता है साइन, कॉस होता है कोसाइन नॉट कोसिकेंट। फिर होता है टैन, उसको टेंजेंट होता है पूरा नाम उसका। फिर कोसेक जो होता है वो होता है कोसिकेंट, सेक होता है सीकेंट, एंड कॉट होता है कोटेंजेंट। तो ये नाम होते हैं। तो इधर बोला इन्होंने कॉस कोसिकेंट का है, तो नहीं, कॉस कोसाइन का होता है, कोसिकेंट जो है वो कोसेक का होता है। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, ये भी फॉल्स था। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन ए, तो नहीं, ये कॉट ए जो है इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है। ये होता है कॉट और ये होता है एंगल ऑफ एंगल ए, तो ये भी फॉल्स है। और लास्ट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 फॉर सम एंगल, तो ये गलत है गाइस। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में रहती है, और ये 1.33 है, तो साइन की कोई भी एंगल पे वैल्यू 1 को क्रॉस नहीं करती और -1 के नीचे नहीं जाती, तो ये भी फॉल्स था। गाइस आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 40-50 मिनट्स की हो गई है, और हमारी 2 एक्सरसाइज अभी बची हैं। 8.2 भी बची है जो हमने वैल्यूज़ याद करी थी। मैंने आपको बोला था कि वैल्यूज़ याद करो, आप फर्स्ट रो की याद करो और बाकियों की खुद बन जाएंगी सारी। उस पे बेस्ड ये वाली एक्सरसाइज है, और इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, 4 ही क्वेश्चंस हैं, इनके पार्ट्स हैं, तो ये बहुत ईजी है। आई थिंक हम इसको अगली वीडियो में ही करते हैं, इस एक्सरसाइज को पूरी को, और दोनों एक्सरसाइज को कर देंगे, 8.3 को भी कर देंगे, और 10th की ट्रिग्नोमेट्री हमारी सारी ख़त्म हो जाएगी इन द नेक्स्ट वीडियो। और मैं कोशिश करूँगा कि आज ही शाम को वो भी अपलोड कर दूँ। उसके बाद हम हायर लेवल की थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जो एसएससी प्री में पूछी जाती है टियर 1 में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, लास्ट 2 एक्सरसाइजेस 10th क्लास की लेकर। और मुझे लगता है कि पर्सनली इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर हाइट एंड डिस्टेंसेस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी हम कवर कर देंगे। और उसके लिए भी आपको टेबल याद करना था, वैल्यूज़ वाला जो सबसे ऊपर दिखाया था मैंने आपको, ये आप अगली वीडियो तक ये टेबल याद कर लो। और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 करेंगे ख़त्म, और वो इस टेबल पे बेस्ड है और आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।